ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेना सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, उसकी शुरुआत से पहले बाकायदा पूजा पाठ की जाती है। यहाँ तक कि फिल्मों के पहले शॉट लेने से पहले भी उसका मुहूर्त करते हैं। न सिर्फ शूटिंग बल्कि ज्यादातर फिल्मों की शुरुआत में किसी देवी देवता की तस्वीर के साथ कोई न कोई श्लोक भी सुनाई देता है। न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी अपनी फिल्मों में अपने ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत में फिल्मों की शुरुआत ही धार्मिक कहानियों से हुई थी और यह सिलसिला लगभग 50 के दशक तक कायम रहा। हालांकि इसके बाद भी समय समय पर एक से बढ़कर एक डिवोशनल फिल्में बनी जो खूब चर्चित भी हुई और उन्हें पसंद भी किया गया। बावजूद इसके आगे चलकर ऐसी फिल्मों का रेशियो कम होता चला गया और एक समय तो ऐसा आया कि ऐसी फिल्में बनना बंद ही हो गई। जबकि उस दौरान टीवी पर इन्हीं सब्जेक्ट्स पर बने तमाम सीरियल्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि बीते कुछ सालों के दौरान फिल्मों में सनातन धर्म को लेकर खूब मजाक उड़ाया गया, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ और मेकर्स को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से ऐसी फिल्मों का चलन तेजी पर दिख रहा है। फिर भी सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भक्ति फिल्में एकदम से बनना लगभग बंद हो गईं। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि भारत में ऐसी फिल्मों की शुरुआत कब से हुई और कौन सी वो डिवोशनल फिल्में हैं जिन्होंने अपने समय में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की और आज भी याद की जाती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र साल 1913 में बनी थी, जिसका निर्माण भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने किया था। सबसे खास बात कि उनके मन में यह विचार अपने लंदन प्रवास के दौरान ईसा मसीह के जीवन पर आधारित एक फिल्म को देख करके आया था। उस फिल्म को देख करके दादा साहब फाल्के ने भी तय किया कि वे भी भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण करेंगे। जिसके बाद उन्होंने भारत लौटकर राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो कि भारत की पहली फीचर फिल्म के रूप में 3 मई 1913 को रिलीज की गई। यह फिल्म बिना आवाज की थी, बावजूद इसके यह लोगों के समझ में आ गई थी। दरअसल फिल्म में उस दौर के मशहूर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई तस्वीरों के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर सीन को बाकायदा समझाया भी गया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में दत्तात्रेय दामोदर दबके और अन्ना सालुंके नजर आए थे। सबसे खास बात कि अन्ना सालुंके ने इसमें फीमेल कैरेक्टर निभाया था। दरअसल उस दौर में औरतों से एक्टिंग करने का चलन फिल्मों में तो दूर की बात, रामलीला वगैरह तक में भी नहीं था। इस फिल्म के बाद ही भारत में फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ और शुरुआत में पौराणिक कहानियों को ही चुना गया। लंका धान फिल्म भी दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई एक साइलेंट फिल्म थी, जो साल 1917 में रिलीज हुई थी। वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस फिल्म को दादा साहब ने ही लिखा था और इनकी दूसरी बड़ी फीचर फिल्म थी। हालांकि उन्होंने बीच बीच में कई छोटी छोटी फिल्में बनाई थी। फिल्म में अन्ना सालुंके, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र में तारामती की भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस फिल्म में 2 भूमिकाएं निभाई थी। अन्ना सालुंके इस फिल्म में राम और सीता दोनों ही भूमिकाओं में नजर आए थे। यह फिल्म रामायण पर आधारित पहली फिल्म तो बनी ही, साथ ही साथ अन्ना सालुंके के जरिए पहली डबल रोल वाली फिल्म भी बन गई। भक्ति से भरी इस फिल्म को देखने के दौरान दर्शक अपने चप्पल जूते उतार कर बैठा करते थे और चढ़ावे के रूप में पर्दे पर सिक्का उछाला करते थे। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगर के मुताबिक उन सिक्कों को बाकायदा इकट्ठा कर बैलगाड़ियों के जरिए प्रोड्यूसर के ऑफिस तक पहुंचाया जाता था। बताया जाता है कि फिल्म हाउसफुल होने के कारण बॉम्बे में मैजेस्टिक सिनेमा में लंबी कतारें लगा करती थी, जहाँ लोग टिकट के लिए लड़ पड़ते थे। इस कड़ी में अगला नाम है फिल्म राम राज्य का, जिसका निर्माण आजादी से पहले किया गया था। भगवान राम और सीता के 14 वर्षों के वनवास पर आधारित यह फिल्म साल 1943 में रिलीज हुई थी। विजय भट्ट द्वारा निर्देशित यह फिल्म उस जमाने में बहुत हिट हुई थी। साथ ही साथ यह साल 1943 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी थी। यह फिल्म उस दौर में लगभग 88 हफ्तों तक चली थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिल्म में प्रेम अदीब ने राम का, शोभना समर्थ ने सीता की भूमिका निभाई थी। शोभना समर्थ एक्ट्रेस नूतन व तनुजा की मां और काजोल की नानी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने इससे पहले भी साल 1942 में भरत मिलाप नाम से एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को लेकर एक सबसे बड़ी बात यह भी बताई जाती है कि यह इकलौती हिंदी फिल्म है जिसे महात्मा गांधी ने देखी थी। इसके अलावा राम राज्य पहली भारतीय फिल्म थी जिसका प्रीमियर यूएस में हुआ था। 5 मई को न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। बताया जाता है कि फिल्म देखने के बाद एक अमेरिकन महिला ने विजय भट्ट से पूछा कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी क्यों छोड़ा। इस पर विजय ने जवाब देते हुए कहा था कि अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि लोगों के मन में सीता के प्रति अब कई बातें घर कर गई थी। फिल्म रिलीज के 24 साल बाद साल 1967 में इसका कलर रीमेक भी बनाया गया। विजय भट्ट ने इसके बाद ही महाकाव्य रामायण पर आधारित कई फिल्में बनाई थी, जिनमें 1948 में आई रामबाण और 1954 में आई रामायण फिल्में शामिल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। सबसे खास बात की लगभग हर फिल्म में प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने ही राम और सीता के रूप में एक्टिंग की थी। प्रेम अदीब ने बतौर राम और भी कई फिल्में की थी और कुल मिलाकर 8 बार उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। साल 1961 में आई बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्देशित फिल्म
संपूर्ण रामायण भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। इसमें एक्टर महिपाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक्ट्रेस अनीता गुहा ने सीता माता का किरदार निभाया था। इस फिल्म से अनीता गुहा खूब मशहूर हुई थी और उन्हें माता सीता के रूप में देखा जाने लगा था। सबसे दिलचस्प बात कि रामायण धारावाहिक में मंथरा के रूप में नजर आई ललिता पवार ने इस फिल्म में भी मंथरा की भूमिका निभाई थी। और इसमें भी दिलचस्प बात की फिल्म में सुपर्णखा के रूप में हेलन ने काम किया था, जो उस दौर में कैबरे डांसर और बोल्ड किरदारों के लिए ही जानी जाती थी। इसके अलावा फिल्म में नर्तक के रूप में मशहूर क्लासिकल डांसर गोपी कृष्ण नजर आए थे। फिल्म के मेन लीड एक्टर महिपाल ने अपने करियर में सबसे ज्यादा माइथोलॉजिकल फिल्मों में ही काम किया, जिनमें शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण, जय महालक्ष्मी, अलादीन और जादुई चिराग, हनुमान चालीसा, विष्णु पुराण, बालक ध्रुव, नाग मंदिर सहित कई फिल्में शामिल हैं। इस फिल्म में पहली बार कई तरह के शानदार इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और माइथोलॉजिकल फिल्म के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। विजय भट्ट की राम राज्य के बाद राम पर आधारित यह दूसरी सबसे कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत भी खूब मशहूर हुआ था, जिसे तैयार किया था वसंत देसाई ने और गीत भरत व्यास ने लिखे थे। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए साल 1981 में गिरीश मनुकान द्वारा इसका रीमेक भी बनाया गया था। इस कड़ी में अगली फिल्म है बजरंगबली, जो साल 1976 की एक बेहद मशहूर और कामयाब फिल्म थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चंद्रकांत की इस फिल्म में दारा सिंह ने हनुमान की मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के गीत लिखे थे प्रदीप जी ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म में उस दौर के मशहूर एक्टर्स की भी भरमार थी, जिसकी वजह से भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। फिल्म में विश्वजीत राम के रूप में दिखे थे तो मौसमी चटर्जी सीता के रूप में नजर आई थी। दिलचस्प बात की उस दौर के रोमांटिक एक्टर शशि कपूर इस फिल्म में रावण के पुत्र अक्षय कुमार के रूप में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में प्रेमनाथ, महमूद और आशीष सेन जैसे कलाकारों की भरमार थी। फिल्म में दारा सिंह के भाई रंधावा भी थे, जिन्होंने मेघनाथ की भूमिका निभाई थी। दारा सिंह की बात करें तो हनुमान की इस भूमिका से पहले साल 1965 में आई फिल्म महाभारत में भी वो भीम का रोल और साल 1968 में आई फिल्म बलराम श्री कृष्ण में वे बलराम की भूमिका भी निभा चुके थे। इतना ही नहीं, 70 के दशक में आई तुलसी विवाह, हरिदर्शन और हर हर महादेव जैसी फिल्मों में भी दारा सिंह भगवान शिव की भूमिका में नजर आ चुके थे। फिल्म बजरंगबली की कामयाबी के बाद दारा सिंह ने साल 1978 में आई ध्यानु भगत और भक्ति में शक्ति जैसी फिल्मों में डायरेक्शन भी दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान दारा सिंह के बेटे बिंदु सिंह ने बताया था कि हनुमान का किरदार निभाते हुए उनके पिता ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। बिंदु ने बताया था, जब मेरे पिता हनुमान के किरदार की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने मांसाहारी खाना बंद कर दिया। नाश्ता करने के बाद वो 1 घंटे तक अपने किरदार के लिए तैयारी करते थे। पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाते थे। दोपहर के भोजन के दौरान वो नारियल पानी या कुछ जूस पीते थे। हालांकि इस फिल्म के बाद भी हनुमान पर आधारित कुछ और फिल्में आई थी, जिनमें दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी और उनमें सबसे खास है साल 1981 में आई महाबली हनुमान। बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राकेश पांडे और कविता करन मुख्य भूमिका में थे। जब भक्ति पर आधारित फिल्मों की बात हो और इसमें जय संतोषी माँ का नाम न लिया जाए तो बात इसके बिना अधूरी रहेगी। साल 1975 में आई जय संतोषी माँ एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट की 100 गुना कमाई की और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 47 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ ने तब फिल्म शोले को कड़ी टक्कर देते हुए एक इतिहास रच दिया था। 30 मई 1975 को रिलीज हुई यह फिल्म महज 5 लाख रुपए में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मजे की बात की यह वही साल था जब बॉक्स ऑफिस पर शोले और दीवार जैसी बड़े स्टार्स वाली कामयाब फिल्में भी रिलीज हुई थी। लेकिन बगैर किसी नामी चेहरे को लेकर बनी फिल्म जय संतोषी माँ ने लगातार 50 हफ्ते चलकर गोल्डन जुबली मनाई थी। विजय शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में भरत भूषण, अनीता गुहा, कानन कौशल और आशीष कुमार ने अहम किरदार निभाए थे। देखा जाए तो इसमें सिवा भारत भूषण जी के कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसकी कुछ खास पहचान हो और खुद भारत भूषण जी के सितारे भी तब गर्दिश में ही थे। इस फिल्म की कामयाबी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस दौरान जब बिहार के पटना में यह फिल्म लगी थी तब एक आदमी ने थिएटर के बाहर लोगों के जूते चप्पल की रखवाली करके ही करीब 1.5 लाख रुपए कमा लिए थे। दरअसल जय संतोषी माँ एक धार्मिक फिल्म थी, इसलिए दर्शक अपने जूते चप्पल थिएटर के बाहर ही उतारते थे और जूते चप्पल संभालने के बदले लोगों से वो आदमी 58-54 पैसे लिया करता था। चूंकि फिल्म कई महीनों तक चली और भीड़ भी जमकर होती थी, इसलिए वो आदमी भी कुछ ही महीनों में लखपति हो गया। इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर लोगों में इतनी श्रद्धा थी कि लोग फिल्म देखते वक्त पर्दे पर फूल, सिक्के और चावल उछाला करते थे। बताया जाता कि मुंबई के बांद्रा इलाके में जहाँ किसी तरह की धार्मिक फिल्में नहीं दिखाई जाती थी, वहाँ भी यह फिल्म 50 हफ्तों तक चली थी। इस कड़ी के अंत में हम जिस फिल्म का नाम लेने वाले हैं वह साल 1997 में आई फिल्म लव कुश, जिसकी सबसे खास बात थी इसकी स्टार कास्ट। फिल्म में जितेंद्र और जयाप्रदा
भगवान राम और सीता के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी महर्षि वाल्मीकि रचित उत्तर रामायण पर आधारित थी, जिसमें राम और सीता के बेटों लव और कुश की कथा दिखाई गई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रामायण सीरियल में राम बनने के बाद इस फिल्म में अरुण गोविल ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल निभाया था, जो 1987-88 में खुद भगवान राम के किरदार के लिए जाने जाते हैं। लव कुश फिल्म 25 जुलाई 1997 को रिलीज हुई थी। इसमें दारा सिंह हनुमान बने थे, जबकि दिग्गज एक्टर प्राण ने वाल्मीकि का किरदार निभाया था। जयश्री गटकर इसमें एक बार फिर से कौशल्या बनी थी, तो वहीं अरुणा ईरानी ने इसमें भूदेवी का रोल निभाया था। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने दूसरी बार किसी माइथोलॉजिकल फिल्म में काम किया था। इससे पहले उन्होंने हातिम ताई में काम किया था। यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों के अलावा भी कई ऐसी धार्मिक फिल्में आई जो न सिर्फ कामयाब हुई बल्कि दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह भी बनाई, जिसमें सबसे खास है साल 1977 में आई साईं बाबा पर आधारित फिल्म शिरडी के साईं बाबा। इस फिल्म में साईं बाबा की भूमिका निभाने के लिए सुधीर दलवी को फिल्म वर्ल्ड पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ चरित्र कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। देखा जाए तो बीते कुछ सालों में ऐसी फिल्में आई जिनमें आज के दौर को भगवान से जोड़कर कहानियां लिखी गईं और उनमें से कुछ पसंद भी की गईं, जिनमें ओ माय गॉड और माय फ्रेंड गणेशा वगैरह फिल्मों के नाम भी शामिल हैं, जो कि पूरी तरह से डिवोशनल फिल्में नहीं थी। हालांकि प्योर डिवोशनल फिल्मों की बात करें तो उसमें से आदिपुरुष और हनुमान जैसी कुछ फिल्में जल्दी पर्दे पर नजर आने वाली हैं। दरअसल ऐसी फिल्मों का बनना अचानक बंद होने की कई वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह है इसका बजट और मेकिंग। बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी हद तक फंडिंग अंडरवर्ल्ड से होती है। ऐसे में जो सब्जेक्ट्स फाइनेंसर को पसंद आते हैं वो उन्हीं पे पैसे लगाते हैं। शायद इसलिए बड़े बड़े फिल्म मेकर ने उस दौर में टीवी का रुख किया, क्योंकि वहाँ बजट भी कम था और काम की आजादी भी थी, साथ ही नुकसान का खतरा भी काफी कम था। 90 के दशक में जब टी सीरीज जैसी कंपनी अपने चरम पर थी तो उसके कर्ता धर्ता गुलशन कुमार ने ढेरों भक्ति फिल्मों का निर्माण किया, यहाँ तक कि भजनों के वीडियो एल्बम की भरमार लगा दी थी और दर्शकों की बड़े पर्दे की उस कमी को अपने वीडियोस के जरिए काफी हद तक दूर कर दिया था। हालांकि उनकी हत्या के बाद टी सीरीज ने भी इन विषयों से अपना हाथ खींच लिया और पूरी तरह से कमर्शियल रुख अपना लिया। डिवोशनल फिल्में बनना बंद होने की वजह कुछ भी हो, लेकिन टेलीविजन पर जब जब रामायण का प्रसारण हुआ तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने टेलीविजन पर ऐसे सोच की बाढ़ लगा दी जो आज तक जारी है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।